दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर देश नहीं दुनिया के लोग भारत के प्रति अपनी एक अवधारणा बनाते हैं, उसकी छत दिल्ली की पहली बारिश में गिर जाती है। इस दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की खबर अब तक आई है और 8 लोग इंजर हुए हैं, घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की संपूर्ण संवेदना और सहानुभूति इन सारे परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में या तो जान गंवाई या घायल हुए हैं। दोस्तों, ये केवल कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या इसलिए है क्योंकि ये वही टर्मिनल 1 बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 10 को देश के सामने किया था। ये बड़ी गंभीर बात है कि मार्च 14, मार्च 15 को चुनाव घोषित होने थे, टर्मिनल 1 की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और मोदी जी मार्च 10 को जाके टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन कर देते हैं। और होता क्या है, कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में पूरी छत टूट जाती है, लोग मरते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश में चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर लोगे, उसकी वाहवाही लूट लोगे। जनता मरती है, जनता के ऊपर क्या बीती उसका आपको कोई ये दुख नहीं है। और ये केवल एक घटना नहीं है। कल जबलपुर का डोमेस्टिक टर्मिनल, बड़ी हैरानी की बात है, 2 दिन के अंदर ऐसी 2 घटनाएं बाहर आती है कि 2 नए कंस्ट्रक्टेड टर्मिनल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की छत टूट जाती है। कल 27 जून को जबलपुर की जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी भी छत, सिमिलर इंसिडेंट। पहली बारिश होती है, बारिश ज्यादा होती है, क्या होता है, नए नवेले टर्मिनल की छत टूटकर गिर जाती है। कहते हैं वहां पे भी कुछ लोग घायल हुए हैं। और इससे बड़ी हैरानी की बात है कि इस टर्मिनल का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। आम आदमी पार्टी सबसे पहले यह मांग करती है कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना के कारण, उनके परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनके और उनके परिवारों को 50-50 लाख की मुआवजा की राशि दी जाए केंद्र सरकार द्वारा। इससे पहले अटल सेतु ब्रिज, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जनवरी के महीने में इसी साल, तब क्या कहा था, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। ये वही अटल सेतु ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। 21 किलोमीटर का ब्रिज है। 17,800 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है। शानदार तस्वीरें खिंचाई थी मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया था। सारी देश की मीडिया ने वाहवाही करी थी। 6 महीने के अंदर खबर आ रही है कि मोटे मोटे क्रैक्स इस अटल सेतु ब्रिज में पाए गए हैं। तो दोस्तों, यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो मोदी जी ने, जो भाजपा की केंद्र सरकार ने मुहिम चला रखी है देश में, इलेक्टोरल बॉन्ड की मुहिम, कि चंदा दो और धंधा लो, यह कारण है कि बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। ऐरे गहरे लोगों को आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। चंदा ले लिया भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, धंधा दे दिया और फिर फीता काट दिया और आगे बढ़ गए। आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सामने आए और बताएं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन जिम्मेदार है कि सस्ते सस्ते प्रोजेक्ट्स आप इनॉग्रेट कर लेते हो, सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं होता, और जब ऐसी घटनाएं घटती है तो आप पीछे हट जाते हो। दूसरा, हम मांग करते हैं कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा इन तमाम मुद्दों पर
देश के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश के सामने एक एक करके पत्तों के, ताश के पत्तों की तरह जो गिरते जा रहे हैं, हर दिन ये खबर आ रही है कि यहां पे ये टूटा, वहां पे वो टूटा। मतलब एक बड़े स्तर पे घोटाला हो रहा है इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे, केवल फीता काटने के लिए और भाजपा को चंदा पहुंच जाए उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। लोगों के सुख के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। तो सीबीआई द्वारा एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, यह भी आम आदमी पार्टी मांग करती है।